दक्षिण एशिया की राजनीति में देश की सीमाएं कभी कभी खून से लाल हो जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में भड़की हिंसा ने इस सच्चाई को फिर पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दशकों में सबसे घातक झड़प के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, नूर वाली महसूद। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का सरगना है, जिसे पाकिस्तान अपनी धरती पर लगातार हो रहे हमलों का जिम्मेदार मानता है। अफगानिस्तान में छिपे इस उग्रवादी नेता की मौजूदगी में दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह से जटिल बना दिया गया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। जी हाँ, यहाँ युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन खतरा, भयानक खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ये खतरा टल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सबसे बड़ी टक्कर थी। लेकिन बुधवार को एक अनौपचारिक युद्ध विराम लागू हो गया, जिससे थोड़ी राहत यकीनन मिली। हालांकि पाकिस्तान के लिए लड़ाई की मुख्य वजह अभी भी बरकरार है। वो नूर वाली महसूद और उसके प्रमुख साथी जो अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं, महफूज हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक महसूद के निर्देश पर ही पाकिस्तान में लगभग रोजाना हमले हो रहे हैं। पिछले हफ्ते काबुल में एक हवाई हमला हुआ, जिसमें एक बख्तरबंद टोयोटा लैंड क्रूजर का निशाना बनाया गया। जी हां, इसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अफसरों का दावा है कि गाड़ी में महसूद सवार था। हालांकि इसके बाद उग्रवादियों और पाकिस्तानी अधिकारियों ने ही कहा कि वो शायद बच गया। टीटीपी ने एक ऑडियो भी बाकायदा जारी किया। ये एक ऑडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें महसूद की आवाज बताई जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली। ये काबुल में पहला ऐसा हमला था जो 2022 में अमेरिका के अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारने वाले हमले के बाद हुआ। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी उग्रवादियों को शरण देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाबी आरोप लगाया कि पाकिस्तान उनके मुख्य दुश्मन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी को पनाह दे रहा है। आईएसकेपी अफगान तालिबान का सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिद्वंदी है। इस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल नूर वाली महसूद ने 2018 में टीटीपी की कमान संभाली थी और इससे पहले उसके 3 पूर्ववर्ती नेता अमेरिकी ड्रोन हमलों में मारे जा चुके थे। उस वक्त तक पाकिस्तानी सेना के अभियानों ने टीटीपी को उसके पुराने ठिकानों से बाहर धकेल दिया था और समूह ज्यादातर अफगानिस्तान भाग गया था। लेकिन महसूद ने चमत्कार कर दिखाया। उसने ग्रुप को पुनर्जीवित किया, इसकी रणनीति बदली और आपस में लड़ते गुटों को कूटनीतिक कौशल से एकजुट किया। महसूद मूल रूप से धार्मिक विद्वान रहा है। उसने न सिर्फ हथियारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि वैचारिक युद्ध भी छेड़ा। साल 2021 ये वो साल रहा जब अफगान तालिबान के सत्ता में आने से टीटीपी को फायदा हुआ। पाकिस्तान के मुताबिक इससे ग्रुप को ज्यादा आज़ादी मिली और हथियारों की आसानी से बहुत उपलब्धता सामने आ गई। देखिए इसका नतीजा क्या रहा। इसका नतीजा रहा कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, वहां हमलों में तेजी आई। दरअसल पहले टीटीपी नागरिकों पर हमला करता था। इसके लिए वो मस्जिदों, बाजारों को निशाना बनाता था। साल 2014 में पेशावर के एक स्कूल पर उसके हमलों में 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, जिससे पाकिस्तान में जनता का गुस्सा भड़क गया था। महसूद ने इससे सीखा। उसने ग्रुप को निर्देश दिया कि अब सिर्फ सैन्य और पुलिस के ठिकानों पर निशाना साधे, ताकि आम लोगों में नफरत ना फैले। इस साल की शुरुआत में जारी एक दुर्लभ वीडियो भाषण में महसूद ने पाकिस्तानी सेना को इस्लाम विरोधी बताया। उसने कहा कि सेना राजनीति में दखल देती है और पिछले 78 सालों से पाकिस्तान की जनता को अपहरण कर रखा है। वहीं पाकिस्तानी सेना का जवाब सख्त है। वो कहते हैं कि टीटीपी इस्लाम का गलत इस्तेमाल करता है और उसे पाकिस्तान का दुश्मन देश भारत समर्थन देता है। लेकिन इस आरोप को नई दिल्ली सिरे से खारिज करती है। महसूद सिर्फ उग्रवादी नहीं, बल्कि विचारक भी है। उसने कम से कम 3 लाख किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक 700 पन्नों की है। इसमें वो टीटीपी के विद्रोह की जड़ों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष से जोड़ता है। वो धार्मिक तर्कों को राष्ट्रवाद से मिलाता है। स्वतंत्र विशेषज्ञ अब्दुल सईद के मुताबिक महसूद खुद को पश्तून समुदाय का प्रतिनिधि बताता है। पश्तून उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में रहते हैं और अफगान तालिबान भी ज्यादातर पश्तून है। सईद कहते हैं महसूद
टीटीपी को एक सशस्त्र आंदोलन में बदल रहा है जो कथित तौर पर पश्तून जनजातियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो अफगान तालिबान जैसी सरकार की मांग करता है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक हकीकत यह है कि उत्तर पश्चिम या बाकी पाकिस्तान में टीटीपी को जन समर्थन ना देने के बराबर है, यानी कि जन समर्थन जो वहां पर है वो ना के बराबर है। पिछले दिनों अनौपचारिक बातचीत हुई जो कबायली मध्यस्थों के जरिए चली। टीटीपी ने मांगे रखी कि अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तानी इलाकों में अपनी ब्रांड का इस्लामी कानून लागू हो, वहां सेना चली जाए, उग्रवादी वापस लौट सके। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने साफ मना कर दिया और इससे साफ है कि समस्या का हल आसान नहीं है। ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों की सीमा का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। नूर वाली, महसूद जैसे नेता लंबे समय तक छिपे रहेंगे तो हमले जारी रहेंगे। दोनों पक्षों को बातचीत की राह तलाशनी होगी, वरना ये आग और भी ज्यादा भड़क सकती है। दक्षिण एशिया शांति की उम्मीद करता है, लेकिन अभी तो तनाव की परछाई लंबी नजर आती है।